पवन पुत्र हनुमान की जय हो। आज हनुमान जी का भजन गाना लेते हैं। राम के भक्त बने बाल ब्रह्मचारी ने, राम के भक्त बने बाल ब्रह्मचारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने, पवन की पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने, राम के भक्त बने, राम के भक्त बने बाल ब्रह्मचारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने, पवन के पुत्र पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने, 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 राम के भक्त बने, राम के भक्त बने बाल ब्रह्मचारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने, तुमको तो जन्म दिया अंजनी कुमारी 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 ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने, तुमको तो जन्म दिया अंजनी कुमारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने, राम के भक्त बने, राम के भक्त बने बाल ब्रह्मचारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने, राम के भक्त बने बाल ब्रह्मचारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी हो।
चले हनुमान तो आकाश थरथराता था, डोले धरती तो पाताल थरथराता था। चले हनुमान तो आकाश थरथराता था, डोले धरती तो पाताल थरथराता था। चले हनुमान तो आकाश थरथराता था, डोले धरती तो पाताल थरथराता था। चले हनुमान तो आकाश थरथराता था, डोले धरती तो पाताल थरथराता था। तुमको तो जन्म दिया अंजनी कुमारी, तुमको तो जन्म दिया अंजनी कुमारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने। अंजनी कुमारी ने डोले धरती पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने। जन्म दिया अंजनी कुमारी ने, जन्म दिया अंजनी कुमारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी। फल जान कर सूर्यों को मुख में रखा था, सारे संसार में अंधकार फैला रखा था। मीठा फल जान कर सूर्यों को मुख में रखा था, सारे संसार में अंधकार फैला रखा था। मीठा फल जान कर सूर्य को मुख में रखा था, सारे संसार में अंधकार फैला रखा था। मीठा फल जान के सूर्य को तुमको तो जन्म दिया अंजनी कुमारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने। तुमको तो जन्म दिया अंजनी कुमारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने। तुमको तो जन्म दिया अंजनी कुमारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने। तुमको तो जन्म दिया अंजनी कुमारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने। ब्रह्मचारी ने, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने। सीता की खोज
पर गई वह लंका ने नीला का भक्त विभीषण उसे दफ्तर में सीता की खोज करने गए थे वो लंका में नीला का भक्त विभीषण उसे दफ्तर में सीता की खोज कर गए वह लंका ने नीला का भक्त विभीषण उसी के अंदर में सीता की खोज करने गए थे वो लंका में नीला का विभीषण उसे दफ्तर में तुमको तो जन्म दिया तुमको तो जन्म दिया अंजनी कुमारी ने पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी तुमको तो जन्म दिया अंजनी कुमारी ने पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने तुमको तो जन्म दिया अंजनी कुमारी ने पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने तुमको तो जन्म दिया अंजनी कुमारी ने पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने तुमको तो जन्म दिया अंजनी कुमारी ने पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने राम के हनुमानी भाग ब्रह्मचारी ने पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी पाके तुम्हें माटी का उजाड़ा था सामने आया तो राक्षस को तुम्हें मारा था पाके तुम्हें माटी का उजाड़ा था सामने आया तो राक्षस को तुम्हें मारा था आशीष पाके तुम्हें माटी का उजाड़ा था सामने आया तो राक्षस को तुम्हें मारा था आशीष पाके तुम्हें माटी का उजाड़ा राम का नाम उसने दिल में बैठा रखा था राम का नाम उसने दिल में बैठा रखा था समय आया तो सीता जी कर दिखाया था समय आया तो सीता जी ने दिखाया था समय आया तो राम का नाम उसने दिल में रखा था समय आया तो सीता जी ने कर दिखाया था राम का नाम उसने दिल में रखा था समय आया तो सीता जी ने दिखाया था राम का नाम उसने दिल में बैठा रखा था समय आया तो सीता जी ने कर दिखाया था राम का नाम उसने दिल में बैठा रखा था समय आया तो सीता जी ने जय हो राम के भक्त बने बाल ब्रह्मचारी ने पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने बाल ब्रह्मचारी ने पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने राम के भक्त बने बाल ब्रह्मचारी ने पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी
पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी बोले हनुमान जी महाराज की राधे 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 भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिलोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलाप गौरी निरन्तर नारायणं प्रिय मनङ्गमदापहारं वाराणसीं कुलपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वंशे विभूषितकरं नवनीतनाभा पीताम्बराधरुणिं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वारापीतमनटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रामप्राणवेणुर्धर सुधया पूरण्यगोपविन्दे गिरिकारण्यसपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्ति सीतानाथ समारम्भं रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् रामं रामानुजं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
लेत सदा सुध जीव के सहज दया के ध्यान जननी जनक दास के सब अपराध विसार सब दानन को छोड़ कर मैं आई तेरे द्वार हे विषवान के लाडली अब मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय लाल किशोर जय गोपीचित जोर प्रभु जय जय माखन जोर जय गोपीचित जोर प्रभु जय जय माखन जोर जय जय माखन जोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए अपने अपने माता पिता की बोलिए अपने अपने ससुरदेव भगवान की जय श्री भगवान कहाँ निवास करते हैं, भगवान का घर कहाँ है, भगवान का घर हृदय में है। इस दिल में भगवान निवास करते हैं। आप झांक के देखो उस दिल को हम साफ सुथरा रखे हैं या गंदगी से भरे हैं। सजनों, इसे मानो आज अज्ञानवश इस हृदय को श्मशान घाट बना दिया है, बनाया है कि नहीं। इसमें लाखों लाखों जीव को वध करके इस श्मशान घाट में वह दफना रहा है, उसमें जला रहा है। तो क्या भगवान उस श्मशान घाट में निवास करेंगे, विराजमान होंगे? कभी नहीं होंगे। एक मछली को देखो, वो मछली आप जब प्रातः काल एक सरोवर या नदी में आप दतन मुखारी या स्नान करने जाएंगे तो आप ही के अंदर से निकला हुआ नरक को जब आप मंजन ब्रश करेंगे तो थूकेंगे तो उस नरक को वह मछली खा जाती है। खाती है कि नहीं खाती है? और उस नरक को खा जाती है वह मछली। और इस जीभिया रूपी स्वाद के लिए हम उसको काट कर जाल में फंसा कर लाते हैं और इस अंदर में अंतःकरण को फिर गंदा कर देते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में विराजेंगे। इसीलिए आज दुनिया में लोग कितना धन संपत्ति है मेरे माताओं बंधुओं, लेकिन आज लोगों को शांति क्यों नहीं है? क्योंकि अंतःकरण पवित्र नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसलिए सब लोग बेचैन है। किसी मुर्गी को देखो, मुर्गी कितना गंदगी को खाती है कि नहीं खाती है? वो हमेशा गंदा पदार्थ को वह खा जाती है। आप थूक देंगे, नाक से निकाल देंगे, मल मूत्र से त्याग करेंगे, उसी को वह मुर्गी खाती है और उसी को वह सूअर भी खाता है। लेकिन उसको हम इस हाथ से काट काट करके टुकड़ा टुकड़ा बना करके प्याज लहसुन तेल मसाला एक कढ़ाई में कितना उसको मेहनत करके बना के फिर खा जाते हैं और अंतःकरण पुनः गंदा हो जाता है। आज लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ दर्शन देंगे, कलयुग में तो भगवान है ही नहीं। लेकिन सजनों, व्यासपीठ से मैं कहती हूँ कि कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है। कलयुग सम नहीं आन जुग, कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भव कर बिना प्रयास। कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है। सजनों, सत्य युग में कई वर्ष तक तपस्या करते थे महाराज जी के द्वारा। आप लोग सुने, हिरण्यकश्यप को 36,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया, तब उनको
जी दर्शन दिए, दिए कि नहीं दिए। और त्रेता युग में लोग कई कई हजार वर्ष तक वह यज्ञ करते थे, तब भगवान दर्शन देते थे। और द्वापर युग में लोग कई कई वर्षों तक पूजा पाठ जप तप करते थे, तब भगवान का दर्शन होता था। लेकिन इस कलयुग में एकदम सरल उपाय हम सबों के लिए संतों ने रच कर गया है, क्योंकि कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय राम सिया राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। सिया राम, जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय राम सिया राम। हमारा मन निर्मल होना चाहिए। आज भी 3 दिन तक भगवान का आप जप करिए, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन दृढ़ विश्वास और प्रेम के साथ यदि हम भगवान को याद करेंगे तो आज ही भगवान हमें दर्शन देंगे। भगवान कहीं दूर नहीं है सजनों, भगवान तो हृदय में है। अभी आप सभी कोई हनुमान जी का भजन गा रहे थे कि नहीं, महाराज जी के द्वारा सुन रहे थे। हनुमान जी ने इतना तन्मय होकर नाम राम की सुमिरन किए और सीता राम को अपने हृदय में निवास कर लिए, अपने हृदय में बसा लिए। सुमिरि पवन सुत पावन नामो और अपने बस करी राखे रामो। इतना भगवान के भजन में शक्ति है सजनों, लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, हमारा मन निर्मल होना चाहिए। क्योंकि संतों ने कहा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम पे बदलते देखा, निज का मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा, जन का मान न टलते देखा। एक कदम आप आगे बढ़ाइए, भगवान हमारे लिए 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। बोलिए वृंदावन की बिहारी लाल की जय। इसलिए हमारे मन को शुद्ध रखना चाहिए, निर्मल रखना चाहिए। अगर हमारा मन निर्मल होगा तो आज भी भगवान का साक्षात्कार होगा। कि भगवान किसी योग्य को नहीं देखते हैं, ना धन को देखते हैं, ना सुंदरता को देखते हैं, ना जाति पाति को देखते हैं, ना किसी के पास अधिक धन है उसको देखते हैं। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। सबरी माता के घर में क्या था? कुछ नहीं था, परंतु माता सबरी के हृदय में इतना भाव था। विदुर के घर में क्या था? विदुर के घर में भी कुछ नहीं था। दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोग अपने माता गांधारी से बनवाया था और भगवान कृष्ण को भोजन कराना चाहता था, परंतु उसके हृदय में तो भाव ही नहीं था। सजनों, भोजन 2 स्थिति में किया जाता है। एक तो बहुत जोर से भूख लगा हो तब भोजन किया जाता है, और एक खिलाने के अंदर जो खिलाने वाले हैं उनके अंदर भाव हो, प्रेम हो, तब भोजन करने में आनंद आता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। संतों ने कहा कि जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम सब कोई अब कथा में प्रवेश करते हैं। कल बड़े ही धूमधाम से हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाए थे, मनाए कि नहीं? बड़ा आनंद आया, ऐसा लग रहा था कि यह तो वृंदावन है, गोकुल धाम है। ऐसे सब कोई नृत्य कर रहे थे, सब कोई भावविभोर हो गए थे। सजनों, गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव महाराज नंद बाबा के घर में छोड़ कर आते हैं, और आज गोकुल में नंद बाबा कई वर्ष बीत गए, उनके यहाँ भी कोई संतान नहीं थे। माता यशोदा और नंद बाबा पुत्र प्राप्त करने के लिए वे भी चाह रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
नंद बाबा एक वसुधे उसका नाम था। उस समय भगवान का बहुत ही उन्होंने भगवान का रूप को देखकर वे चाहते थे कि काश इनके समान अगर मेरा पुत्र होता तो कितना मेरा सौभाग्य हो जाता। यह वसु उस समय द्रोण के नाम से विख्यात थे और भगवान के पार्षद हुआ करते थे। जहाँ भगवान निवास करते हैं वहाँ ये भगवान का सेवा कर रहे थे और उनकी पत्नी धरा वह यशोदा के रूप में जब द्वापर युग आया तो वही वसु जो द्रोण थे नंद बाबा बनते हैं और धरा वह यशोदा मैया बनती है। इन्होंने भगवान को पुत्र प्राप्त करने की इच्छा भगवान के सामने की थी, इसलिए भगवान ने उनको द्वापर युग में उनकी मनोकामना को पूरा किए। यदि हम भी सच्चे मन से देखिए भगवान के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता होना चाहिए कि नहीं। इस संसार में जितने भी लोग हैं मानव है उससे तो आप रिश्ता बना लिए, जो जन्म जन्म हमारे साथ रहेंगे उनके साथ क्या रिश्ता बनाए हैं। किसी को आप संसार के लोग को मामा बोलते हैं, किसी को चाचा बोलते हैं, किसी को चाची बोलते हैं, किसी को ताऊ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ये जीवन में रहते हुए हमें भगवान से भी रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। कोई पुत्र बना लीजिए, कोई सखा बना लीजिए, कोई मित्र बना लीजिए, कोई इष्ट बना लीजिए, कोई पिता माता पिता, ऐसा मानकर भावना के साथ भगवान का हम सब को ध्यान करना है, क्योंकि परमात्मा सब कुछ है। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव। भगवान सब कुछ है, इसलिए ये जिंदगी के रहते हुए भगवान से कुछ रिश्ता जोड़ लेना चाहिए और उसी भाव से ध्यान करना चाहिए। भगवान एक ना एक दिन हमें उस मनोकामना को पूरा करेंगे, क्योंकि संतों ने कहा कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक लगे घट में प्राण, तब हो तो दिन दयाल की भनक पड़ेगी दान, भनक पड़ेगी दान। एक दिन परमात्मा हमारे पुकार को अवश्य सुनेंगे और हमारे दुखों को अवश्य निराकार करेंगे, दूर अवश्य करेंगे। बोले बिलावल हरिलाल की जय। बालक रूप में आज वह बालक कन्हैया नंद गांव में आए हुए हैं और इतना धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है सजनों, और इतना सब कोई नंद गांव के लोग सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। और उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए देवी देवता अपना रूप बदल करके आज गोकुल में आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। एक बार भोलेनाथ को भी रहा नहीं गया। त्रयोदशी के दिन में भोलेनाथ आज गोकुल में आए हैं और नंद बाबा और नंद रानी बहुत सारा ब्राह्मणों को गौ दान कर रहे हैं और वहाँ के रहने वाले सभी दास दासियों को नाना प्रकार के उनकी इच्छा के अनुसार उसको जो चाहिए ऐसे उनको दान कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर ढंग से उत्सव मनाया जा रहा है। आज भोले बाबा आज नंद बाबा के मुख्य द्वार में चले गए हैं और एक सखी भोले बाबा को देख लेती है और वह नंद रानी के पास जाकर अंदर राजमहल में वह सूचना देती है कि मैया मैया एक कोई बाबा आए हैं और उसका वेश अवधूत वेश में आए हैं, गले में सर्पों का माला, जटाजूट, हाथ में डमरू और बारंबार पहने हुए हैं। तो यशोदा मैया तो बड़े भोली भाली थी, वो सोची कि हो सकता है कोई भूखा भुखारी आए हैं, जाओ तुम सोने के जो एक तसला था उसमें बहुत सारे हीरा मोती भरकर उस बाबा को देने के लिए वह जाती है। वह दासी तो कहती है कि नाना मुझे हीरा मोती से कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो उस लाला का दर्शन करा दो। और वह सखी क्या कह रही है यशोदा मैया से, देखो रे बाला जोगी हमारे द्वार आया है, बादम भर का और खुशाला शेषनाग
मोतियन थाल भराया है। और वह दान देने के लिए आई, वह बाबा क्या बोलते हैं, और यशोदा मैया कहती है बाबा इसे आप स्वीकार करें। तब वह बाबा कहते हैं कि ना ना मैया, मुझे इस सोना चांदी हीरा मोती से कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो साधु हूँ और काशी से आया हूँ, तेरे लाला का दर्शन करा दे। और यशोदा मैया बोलती है कि बाबा मैं अभी अभी दूध पान करके मेरे लाला को पालना में सुलाई हूँ, और आपका ऐसा विकराल रूप को देखकर मेरा लाला डर जाएगा, इसलिए कुछ कमी है दान दक्षिणा में तो और बोलो, मैं घर से और लेकर आपको दूंगी। तब भोले बाबा कहते हैं ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरी माया, तेरे लाल के दर्श दिखा दे, साधु काशी से आया है। और इस प्रकार से वह बाबा बोलते हैं, और यशोदा मैया पीछे मुड़कर चले जाती हैं। और भोले बाबा उनको लगा कि ये यशोदा मैया मेरे बात को अनसुनी कर रही है, और भोले बाबा भी पीछे मुड़ गए। और जैसे ही यशोदा मैया पालना के पास पहुंचे हैं, कन्हैया इतना जोर जोर से रोने लगा, सजनों जोर जोर से रोने लगा। यशोदा मैया को लगा हो सकता है कि यह बाबा जो आया था वह कुछ जादू टोना कर दिया है। एक ये दासी को भेजती है, जाओ जाओ दासी उस बाबा को बुला के लाना। और वह दासी गई है और राजमहल में उस बाबा को ले गए हैं, और वह लाला बहुत रो रहा है। जैसे ही उस लाला को यशोदा मैया उस भोले बाबा के गोदी में देती है, कन्हैया रोना बंद कर दिया और मुस्कुराने लगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उस समय भोले बाबा कहते हैं चुप रहो लाला, यदि हंसोगे तो हमको सब कोई जान जाएंगे और कोई ईश्वर नहीं मानेंगे। इस प्रकार से भोलेनाथ कन्हैया को इशारा किए, कन्हैया शांत हुए। यशोदा मैया पुनः पालना में ले गई, और इधर भोले बाबा उस कन्हैया को 7 परिक्रमा किए, और वहां से सिंगी नाद और डमरू को बजाते हुए उस नंद भवन से निकल पड़े। 7 बेर परिक्रमा करके सिंगी नाद बजाया है, सूरदास वैकुंठ धाम में धन यशोमति माया है, 3 लोग के करता धरता तेरी गोद में आया है। इस प्रकार से आज वह बाबा भोलेनाथ दर्शन किए और वहां से विदा हो गए। सजनों समय बड़े धूमधाम से बीत रहा है नंद भवन में। आज छठी का दिन है और छठी का तैयारी सभी सखियां कर रहे हैं, और कन्हैया को स्नान कराया गया सुंदर गंगा जल से, और इत्र आदि लगाकर सुंदर पीताम्बर वस्त्र पहनाए, और कन्हैया को इतना सुंदर सजाया है आज, और सुंदर पालने पर उसको सुला दिए हैं। और सभी गोकुल के जितने भी नारियां थी, जितना गोपियां थी, सब कोई आज नंद भवन में माता यशोदा को बधाई देने के लिए आ रही है। छठी का दिन है, छठी के दिन में ज्यादा भूमिका माताओं और बहनों का होता है। इतनी नारियां सज कर आ रही हैं, 16 श्रृंगार से विभूषित अलंकृत है। सब कोई नंद भवन की ओर जा रहे हैं, सबका पायलों का घुंघरू चम 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 ऐसा आवाज बज रहा है, और सभी कोई नंद भवन में प्रवेश किए हैं, और कन्हैया सोने के पालने में पौड़े हुए हैं, और सभी माताएं कन्हैया को उस पालने से झुला रहे हैं, और बड़े ही आनंद वह दृश्य था। आइए हम सब कोई भी इस मन से भावना से कन्हैया को उस पालना में झुलाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया को पालना में सुंदर आज झूल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, भजन गाते हैं, लेते सभी लोग। श्री राम जय मां, सभी लोग आएंगे भजन।
कितने लोग नहीं गाएंगे? हाथ खड़ा करो। नहीं गाएंगे वो लोग, सभी गाइएगा, बुझाइए गाइए। अरे चंदन का ये पलना और रेशम की है डोर, चंदन का ये पलना रेशम की है डोर, झूला झूले व्रत में झूला झूले व्रत मन मन भूले आज कन्हैया मेरा पलना झूले रे गोला मन मन भूले आज कन्हैया मेरा पलना झूले देख यशोदा मैया मन मन भूले आज कन्हैया मेरा पलना झूले यशोदा मैया मन मन भूले आज कन्हैया मेरा पलना झूले आज खुशी गोकुल में आज खुशी मकना में छाई हजारों झूला झूले ब्रज में श्री हर्षवर्धन किशोर झूला झूले ब्रज में श्री हर्षवर्धन आज खुशी बसना में छाई है हजारों आज खुशी बसना में छाई है
सुनावे मैया शपथ के आंचल माथे में टीका जाके आंखों में काजल शपथ सुनावे मैया शपथ के आंचल माथे में टीका जाके आंखों में काजल शपथ सुनावे मैया शपथ के माथे में टीका जाके आंखों में काजल शपथ सुनावे मैया शपथ के आंचल माथे में टीका जाके आंखों में काजल जय सखी बधाई जय सखी बधाई यशोदा के करो झूले श्री नटवर रखो झूला झूले श्री नटवर रखो हिंडोला मैया नंदना को दर्शन करने से दुख जाए मन को देख हिंडोला मैया नंदन को दर्शन करने से दुख जाए मन को देख हिंडोला मैया नंदना को दर्शन करने से
छठी का उत्सव था और सब लोग बड़े ही प्रेम के साथ कन्हैया को आज पाला में झुला रहे हैं। इधर कंस ने अपनी बहन पूतना को आदेश दिया है सजनों आज, क्योंकि कंस के हाथ से योग माया जब छूटकर आकाश में उड़ गई तब उन्होंने कहा, कंस मुझे तू मारना चाहता है और तुझे जो मारेगा वो तो कहीं पल रहा है। और कंस आज गोकुल में पूतना को आदेश दिया है कि गोकुल में जाओ और जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको अपने स्तन में जहर मिला लेना और जहर पिलाकर सब बच्चों को मार डालना। कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है, वह भी फंस जाएगा और मर जाएगा और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। ऐसा कंस का विचार आया और पूतना कंस का आदेश मानकर आज 16 श्रृंगार की है, इतना सुंदरी विश्व सुंदरी बनकर आई है और अपने स्तन में जहर मिला ली है सजनों। और जैसे ही वह जाने लगी कोई माताओं ने उसको रोका भी नहीं, कोई पहचान ही नहीं सके क्योंकि वो इतना मायावी थी, वह आकाश में उड़ सकती थी। और जैसे कन्हैया को पलना में झुला रहे थे वही पलना के पास गई पूतना और कन्हैया जैसे ही देखे पूतना को आज कन्हैया अपने नेत्र को बंद कर लिए। कई टीकाकारों ने अपना अपना मत देते हैं, कन्हैया तो साक्षात भगवान है, पर पूतना को देखकर वो तो इशारे का काम था, वो मार देते, लेकिन कन्हैया क्यों आज अपना नेत्र को बंद कर दिए। कई टीकाकारों ने अपने मत के अनुसार कहे हैं कि क्योंकि पूतना अविद्या है और अविद्या भगवान के सामने नहीं टिकती है, इसलिए कन्हैया ने अपना नेत्र को बंद कर लिए हैं। और इसलिए किए हैं क्योंकि वह पापी है, वह बालकों को मारने के लिए बाल घातनी का रूप धारण करके गई है। तो पापी व्यक्ति को भगवान थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि संतों ने कहा है कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल हो। सजनों इस भाव से कन्हैया आज अपने नेत्र को बंद कर दिए। तीसरा भाव कन्हैया यह मन में विचार करते हैं कि इस जन्म में तो पुतना कुछ की ही नहीं है और उसके पूर्व जन्म का जन्म रेखा भविष्य रेखा को देखने के लिए कन्हैया अपने नेत्र को बंद कर लिए, क्योंकि भगवान का नेत्र है राजहंस है सजनों, इसलिए भगवान पापी लोगों से कोसों दूर हो जाते हैं, इसलिए आज भगवान अपने नेत्र को बंद कर लिए। और एक भाव यह है कि कन्हैया सोच रहे हैं कि मैं तो द्वापर युग में नंद बाबा के यहाँ गोकुल में इसलिए जन्म लिया कि मैं बड़े आनंद के साथ दूध मक्खन खाऊंगा, लेकिन आज छठी के दिन ही यह पूतना मुझे जहर खिलाने के लिए आ गई है, इसलिए कन्हैया अपना नेत्र को बंद कर लिए और भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। भोलेनाथ समुद्र मंथन में आप ही उस हलाहल जहर विष को पान किए थे, इसलिए अभी आप इस युग में भी आइए और इस जहर को आप पान करिए, मैं तो दूध मक्खन खाने के लिए आया हूँ। एक भाव यह भी था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज कन्हैया अपने नेत्र को बंद कर दिए और वह पूतना कन्हैया को उठाई और अपने छाती से लगा ली और स्तनपान कराने लगी कन्हैया को। कन्हैया उनके स्तनपान को करते करते इतना जोर जोर से पान करने लगे, मर्म स्थान में भयानक दर्द उठा और वह पूतना कहने लगी कन्हैया बस हो गया, छोड़ दे कन्हैया छोड़ दे। कन्हैया बोलते हैं कि देखो मुझसे मेरी माँ यशोदा किसी को पकड़ने के लिए सिखाई है, छोड़ने के लिए नहीं, मैं छोड़ूंगा तुझे नहीं। और जब कन्हैया इस प्रकार से बोले उस समय पूतना विकराल रूप
धारण की और आकाश में उड़ गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कन्हैया इतना स्तनपान करने लगे, स्तनपान करते करते उनके प्राण पखेरु उड़ गई और वह पुतना कंस का बहुत बड़ा एक बगीचा था और उस बगीचा में गिर गई। बहुत सारे पेड़ पौधा थे, सभी पेड़ पौधा चूर चूर कर डाली टूटने लगा और गिरने लगा। इतना भयंकर आवाज हुई कि बगल में गौ चरा रहे थे ग्वाल बाल और ऐसे आवाज सुनकर सब ग्वाल बाल आज दौड़े। इतना भयंकर आवाज हुआ कि सभी ग्वाल बालों को एकदम भय हो गया। क्या बात है, आज कंस के बगीचा में इतना बड़ा इतना भयंकर आवाज आई। सब कोई देखने के लिए दौड़े ग्वाल बाल और देखते हैं कि पुतना उस बगीचा में वह गिरी हुई है और उसके छाती में कन्हैया खेल रहे हैं और ग्वाल बाल पेड़ पौधा को काट काट कर सीढ़ी बनाए और सीढ़ी के द्वारा कन्हैया जहाँ पर खेल रहे थे वहाँ पर दो ग्वाल चढ़ गए और कन्हैया को वहाँ से उतार कर लाए और नंद बाबा के गौशाला में ले गए। और जब नंद रानियों को पता चला तब सभी लोग दौड़ते दौड़ते आए हैं और कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराए हैं, पूरे शरीर में गोबर को पोत दिए और सुंदर शुद्ध जल से स्नान कराकर आज यशोदा मैया अपने नंद भवन में ले गई और सभी गोपियां आज यशोदा मैया को ताना मार रहे हैं। देखो यशोदा मैया, तू तो हमेशा काम में व्यस्त, जब आंगन में घुसे तो बलराम और कन्हैया वहाँ दिखाई ही नहीं देते हैं। तब कहती है, कहाँ हो बलराम, ओ कन्हैया, कहाँ हो बेटा, ऐसे आवाज देकर वह घुसी। तब कन्हैया बड़ा चतुर है, वह दोनों हाथ को एक अंधेरे कोठरी में मक्खन रखा हुआ था और दोनों हाथ को डाल कर वह चुपचाप पड़े हुए हैं। जब कन्हैया जिस कक्ष में थे यशोदा मैया घुसी और लाइट को ऑन कर दी तो कन्हैया एक मटके में अपने दोनों हाथ को डाले हैं। तब यशोदा मैया कहती है, कान्हा तू क्या कर रहा है, तू चोरी कर रहा है ना दूध मक्खन। तब यशोदा मैया को कहती है, कहते हैं कन्हैया, ना ना मैया, मैं दूध मक्खन नहीं चुरा रहा हूँ। देखो तुम मेरे हाथ में कंगन पहना कर रखी है ना, ये पद्मराग मणि का कंगन है और यह धूप से इतना गर्मी हो गया है, इसमें गर्म हो गया है, इसलिए मैं ठंडा कर रहा हूँ। इस प्रकार से कन्हैया यशोदा मैया को कहती है। तोतली रानी बोल बोल कर आज कन्हैया इतना सुंदर बाल लीला कर रहे हैं और कन्हैया को उठाते हैं और हृदय से लगाकर दूध पान कराने लगे। अब प्रातः काल हुआ, दूसरे दिन यशोदा मैया पुनः दोनों बालकों को स्नान कराती हैं, सुंदर श्रृंगार कराकर उनको भोजन पानी इत्यादि कराकर अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। अब तो कन्हैया और बलराम अब चलने के लिए सीख गए हैं और घर से बाहर निकल गए और माता कहती हैं कि बेटा इस घर से तुम मत निकलना, काफी गर्मी का दिन है, इसलिए घर ही में रहना दोनों भाई। अब इधर बलराम और कृष्ण काम आने, आज बाल बाल झुंड के झुंड आ गए और कृष्ण और बलराम सभी गोप ग्वाल के साथ में यमुना नदी के तट में चले गए और वहाँ पर चले गए कबड्डी खेलने लगे। कबड्डी खेलते खेलते बलराम और कन्हैया विजय हो गए, जीत गए, सब ग्वाल बाल हार गए। तब कन्हैया कहने लगे, देखो भैया, खेल में दोनों दल मजबूत होना चाहिए, तुम लोग तो दुबले पतले हो और हम बलराम और मैं बहुत ताकतवर है, इसलिए हम लोग जीत जाते हैं। तुम लोग भी दूध मक्खन खा खा कर तुम लोग भी तगड़ा बनो, हमारे जैसे योद्धा बनो। तब बाल बाल वही बात कहते हैं, हमारे घर तो कन्हैया दूध मक्खन ही नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, कंस के घर में मेरे पिताजी भेज देते हैं। तब कन्हैया ऐसा निर्णय किए। देखो आज कन्हैया एक मंडली का गठन किए, माखन चोर मंडली का गठन किए और स्वयं अध्यक्ष बन गए। अगर गोकुल के वासी कंस को भेजते हैं दूध मक्खन को तो मैं प्रतिज्ञा करता
आज के बाद हमारे इस गांव से गोकुल से दूध और मक्खन कंस के घर मथुरा में नहीं जाएगा। हम चोरी कर करके सबका दूध मक्खन को खाएंगे और खिलाऊंगा भी, और मेरे सखा को पहलवान और योद्धा और वीर बनाऊंगा। इस संकल्प के साथ कन्हैया एक मंडली का निर्माण किए, सब अध्यक्ष बन गए और वो सभी ग्वाल वालों को वचन दिए कि सबको मैं चोरी कर करके खिलाऊंगा। तब सब ग्वाल वाले कहते हैं कन्हैया जब तुम चोरी करोगे पकड़े जाएंगे तो हमें लोग छोड़ेंगे, जेल का सजा हो जाएगा। कन्हैया बोलते ना भैया आप चिंता ना करो, मैं एक मंत्र तुम लोगों को बतलाता हूँ, उस मंत्र का जाप करना है। जब तक चोरी करेंगे, जब तक दूध मक्खन खाएंगे, तब तक उस मंत्र का जाप करना है, कोई नहीं देखेगा हमें। और वह मंत्र कन्हैया बोलते हैं भाई देखो सबको इस मंत्र का जाप करना, गफलम 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 गफलम, इस मंत्र का जाप करना। ऐसे कन्हैया सभी ग्वाल बाल को विद्या पढ़ाए और सब गोपी ग्वाल के घर में चोरी करने के लिए प्रारंभ कर दिए। आज कन्हैया गोपियों के घर में जाते हैं और दूध मक्खन चुराते हैं, ग्वाल बाल को पहले खिलाते हैं, बंदर भालू को पहले खिलाते हैं, इसके बाद स्वयं कन्हैया खाते हैं। सबके घर में जा जाकर ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। किसी गोपी के घर में दूध मक्खन नहीं रहता है, उनके रसोई में जाकर उनके बर्तन भाड़े को तोड़ फोड़ कर आ जाते हैं। और किसी के घर में कन्हैया के लिए कुछ नहीं रहता है। देखो हम सबों के घर में हम गृहस्थ जीवन है, भगवान के लिए कुछ ना कुछ रखना चाहिए। भगवान कृष्ण को मक्खन और मिश्री अति प्रिय है, भले आप ना खाएं लेकिन भगवान तो कण कण के निवासी हैं, भगवान सभी जगह रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सबके घट घट में सभी जगह धरती के एक एक कण में निवास करते हैं, इसलिए भगवान सबके घर जाते हैं। और जिसके घर भगवान का भोजन नहीं रहता है तो भगवान श्राप दे देते हैं, वही लोग इस दुनिया में भिखारी और दरिद्र बनते हैं। भगवान के लिए जिसके घर में कुछ नहीं रहता है, आप कुछ नहीं, गुड़ रखो, शक्कर रखो, मक्खन न सही तो मिश्री रखो, लेकिन भावना के साथ कि भगवान किसी रूप में आएंगे तो हमारे घर का प्रसाद पाएंगे, इस भावना से रखना चाहिए। आज एक गोपी के घर में गए कन्हैया, कुछ भी नहीं था और सब गोपी अपने बाल बच्चों को दूध पिलाकर, छोटे छोटे बच्चे उसमें लड़के भी थे लड़कियां भी थी, और पलंग में सुलाकर वे अपने काम में व्यस्त हो गई। अब उस घर में कन्हैया आज पहुंचे हैं, कुछ भी नहीं कन्हैया के लिए। और आज बाल बाल के साथ कन्हैया गए और उन बच्चों के कान को ऐंठ दिए, चुन्नी काट कर आ गए और सब बाल बच्चे सब रोने लगे। उनके माता पिता आए तो देखते हैं क्या हुआ बेटा, तो एक कन्हैया आया था, उन्हें हमारे कान को ऐंठ कर चल गया, ऐसा समाचार उत्पात होने लगा पूरा गोकुल में। सजनों आज गोपियों को रहा नहीं गया, किसी का वस्त्र को भींच रहे हैं। कोई गोपियां यमुना जी में जल भरने के लिए जाती हैं, जब जल भर कर आती हैं तो कन्हैया उनसे दूध मक्खन मांगते हैं कि गोपियां दूध मक्खन हमें थोड़ा सा खिला कर जाओ, तो कन्हैया को वो इनकार करती हैं। तब कन्हैया जब गोपियां आगे बढ़ती हैं तो छोटा सा कंकर लेकर उनके मटके को मार देते हैं और फूट जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक गोपी एक दिन दूध मक्खन बेचने के लिए गोकुल की गली गली में घूम रही थी और इतना कन्हैया के प्रेम में इतना पागल हो गई थी, वह दूध ले लो मक्खन ले लो, इसके जगह में वह कहने लगे माधव ले लो, केशव ले लो, गोविंद ले लो। कन्हैया समझ गए कि ये गोपिया बड़ा बावली है, पागल हो गई है। तब कन्हैया घूम रहे थे ग्वाल वालों के साथ, बोले गोपियों हमको थोड़ा सा मक्खन खाने का इच्छा हो रहा है, दे दो मक्खन। तब वो गोपिया बोलती है तू कहाँ का काला कलोटा कन्हैया, हम तो अपने राव भैया इस गोकुल के राजा हैं, उसके लिए दूध मक्खन लाई है, तुझे नहीं देंगे। ऐसा कहकर
कर फूट गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और गोपियों का आंचल भी फट गया, उनका वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो गया। इस प्रकार से कन्हैया लीला करने लगे। एक दिन सभी गोपियों को बड़ा ग्लानि हुआ और सब गोपी मिलकर आज कन्हैया का जो शरारत है, जो नटखट जो लीला है, उसको आज उलाहना के रूप में, शिकायत के रूप में नंद भवन में गई है। सब गोपियां और कहने लगी, यशोदा मैया देखो तेरा लाला बड़ा नटखट और बहुत शरारती हो गया, हद नहीं इतना बदमाश हो गया। तब वह यशोदा मैया बोलती है, क्या हुआ गोपी बोलो तो। देखो तो हमारे घर में वह चोरी करने जाता है और दूध मक्खन को खाता है और हमारे मटके तक को फोड़ आ जाता है। और एक गोपी कहती है, देखो यशोदा मैया हमारे आज रसोई में कितने महंगा महंगा तांबा पीतल का आदि आदि बर्तन रखा हुआ था, सबको तोड़ फोड़ कर आ गया और मेरी सासू माँ आएगी तो हमें डांट नहीं लगाएगी क्या? तू ही बता, इतना बदमाश हो गया तेरा कन्हैया। इस प्रकार से गोपियां उलाहना दे रही हैं। और यशोदा मैया कहती हैं, देखो गोपियां, जब मेरा लाला चोरी करने को जाए तो आप थोड़ा सा डांट लगा देना। क्या बताएं यशोदा मैया, तुम्हारा लाला इतना हद से पार हो गया, हम एक शब्द बोलते हैं 10 शब्द हमें ही गाली सुना देता है। इस प्रकार से गोपियां कह रहे हैं। और सभी गोपियां शिकायत लेकर गई हैं। तब कन्हैया कहते हैं, क्यों रे कन्हैया, तू आज किसी गोपी का मटका को फोड़ दिया है क्या? दूध तक मक्खन बेचने गई थी। तब कन्हैया कहते हैं, देखो मैया, इसलिए देखो एक गोपी वह बासी मक्खन दूध बेचती है और हमारे ग्वाल बाल इस गोकुल में रहते हैं, कितना गरीबी स्थिति है। अगर ये बासी दूध मक्खन खाएंगे तो ये बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए इसी से पूछो ये गलती करती है कि नहीं? यशोदा मैया उन्हीं लोग को डांट लगाने लगती है, देखो भाई तुम लोग बासी दूध मक्खन क्यों बेचते हो, ताजा ताजा बेचा करो। और सब गोपियां ताना लगाने लगी और कहती है यशोदा मैया, देखो मेरे लाला को तुम लोग चोरी का उलाहना मत देना। मेरा लाला अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब इसको मैं शादी करूंगी तो कोई चोर को कोई अपना बेटी को देगा क्या ब्याह के लिए? इस प्रकार से सभी गोपियों को कहने लगी और कहती हैं कि मेरे घर में दूध मक्खन का कोई कमी नहीं है, आओ जितना मेरा कान्हा खाया है उतना तौल तौल कर ले जाओ, परंतु मेरे कन्हैया को गाली मत देना और मैंने कन्हैया को चोर मत बोलना। इस प्रकार से सजनों नाना प्रकार का लीला करते हुए कन्हैया आज सभी गोपियों को आनंदित कर रहे हैं और दर्शन दे रहे हैं। मक्खन चोरी तो एक माध्यम है सजनों, मक्खन चोरी के माध्यम से आज कन्हैया सबके घर में जा जाकर दर्शन दे रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ क्योंकि समय हो गया। आइए हमारे संगीत टोलियों के द्वारा एक सुंदर भजन तत्पश्चात आरती। भजन का बोल है, मेरे घर के सामने श्याम तेरा मंदिर बन जाए। संगीत की सुंदर साथ है। मेरे घर के सामने तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के सामने तेरा मंदिर बन जाए।
जाते जाते बाबा तुमको प्रणाम करूंगा। मैं आते जाते बाबा तुमको प्रणाम करूंगा। जो मेरे लायक होगा मैं तेरा काम करूंगा। जो मेरे लायक होगा मैं तेरा काम करूंगा। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। 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 जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर पे मेरे घर पे मेरे घर पे सामने तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर पे सामने तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के सामने तेरा राधे मेरे घर के सामने तेरा मंदिर बन जाए। सब लोग गाना गाइए। जब होती आरत तेरी घंटी सुनाई देती। जब होती आरत तेरी घंटी सुनाई देती। मुझे रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई देती। मुझे रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई देती। जब भजन करे कोई मुझको सुन जाए। 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 जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर पे मेरे घर के सामने मेरे घर के सामने तेरा मंदिर बन जाए। खिड़की खोलो तो तेरा
बोलो